आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दुनिया भर में मशहूर हुसैन टेकरी की दरगाह जो मध्य प्रदेश के जावरा में है, वहां इस बार चेलुम का विशेष कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। इस बार 3 साल बाद वहां विशेष कार्यक्रम होगा, क्योंकि कोविड के चलते पिछले 2 साल वहां कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल होते हैं और हजारों की तादाद में लोग वहां होने वाले विशेष कार्यक्रम आग के मातम में शामिल होते हैं। शामिल ही नहीं होते बल्कि आग पर चलते देखे जा सकते हैं। आग पर चलने वालों की तादाद हजारों में होती है। वो आग पर इसलिए चलते हैं क्योंकि उनकी बलाएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि उस आग से गुजरने वालों या उस आग के बुझने के बाद उस जगह से गुजरने वालों को शफा मिल जाती है और उनकी जादू बला और लाइलाज मर्ज में शफा मिल जाती है, यानी वो ठीक हो जाते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम पर दुनिया भर के लोग आते हैं और खासकर भारत के लोग वहां एकत्र होते हैं। इस मौके पर महिलाएं भी वहां उपस्थित रहती हैं और उस जगह पर जब आग ठंडी हो जाती है तो उस पर चलती हैं। इस मौके पर जादू बला के मरीजों को खासी तादाद में देखा जा सकता है। उन मरीजों को भी खासी तादाद में देखा जा सकता है जो मानसिक रोगी हैं। लेकिन वहां पर चेलुम का मातम यानी इमाम हुसैन के गम में कार्यक्रम में शामिल होने वालों की तादाद हजारों में होती है। इस मौके पर मातम मजलिस के प्रोग्राम भी होते हैं। इस बार बदलाव सिर्फ इतना है कि हुसैनी मिशन के पदाधिकारी बदले हुए नजर आएंगे। हुसैनी मिशन के रूह रवा यूसुफ मुकादम इस कार्यक्रम को करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अफजल मुकादम इस कार्यक्रम को करते देखे गए। 2 साल प्रोग्राम नहीं हुआ। इससे पहले कुछ गड़बड़ी हुई थी और उन पर चंदा करने के आरोप लगाए गए। इसलिए कमेटी के लोगों का कहना है कि उन्हें हुसैनी मिशन के लोगों ने हटा दिया है और अब हुसैनी मिशन के नए पदाधिकारी अमीर मुकादम, जो बरसों से यूसुफ मुकादम के साथ कार्यक्रम करते रहे हैं, अब वो कार्यक्रम में आगे आगे नजर आएंगे। पहले भी यूसुफ मुकादम के साथ वो नजर आते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब अमीर मुकादम इस प्रोग्राम की कमान संभाले हुए नजर आएंगे। इस सिलसिले में हमारी हुसैन टेकरी प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष रफीक शाह से बात हुई। उन्होंने क्या कहा हम इस बारे में सुनवाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये भी खबर बताता चलूं कि हजरत अब्बास का रोजा जो करबला के नक्शे पर बनाया जा रहा है उसमें काफी काम हो गया है। इस बार चेलुम के मौके पर यह रोजा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि रोजा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह चौथे इमाम हजरत इमाम सैयद सज्जाद का रोजा बनाने की योजना थी और हुसैनी मिशन के पूर्व अध्यक्ष अफजल मुकादम ने इसे बनाने की घोषणा की थी। इस बाबत हुसैन टेकरी में ही बड़ा कार्यक्रम किया गया था, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी अब तक इस रोजे का कोई काम शुरू नहीं हो सका है और बताया जाता है कि इस रोजे के लिए उन्होंने चंदा जुटाया। इसी में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने चचा अमीर मुकादम से भी 9 लाख के आसपास चंदा लिया, लेकिन कोई काम नहीं किया। इसी विवाद के चलते उन्हें कमेटी से किनारे किया गया है और
हुसैनी मिशन की बागडोर अमीर मुकादम ने सवाल ली है। पिछले 2 साल तक हुसैन टेकरी में लोगों का आना जाना रुका रहा, कभी खुला और कभी बंद हुआ, लेकिन अब पिछले कुछ महीने से हुसैन टेकरी में मरीज और श्रद्धालु यानी जायरीन यहां पर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि चेहलुम के मौके पर यहां हजारों की तादाद होगी, इसलिए कमेटी ने यहां पर जायरीनों को दिक्कत ना हो उसके लिए खास इंतजाम किए हैं। हम आपको सुनवाएंगे कि कोषाध्यक्ष रफीक शाह ने और उनकी कमेटी ने जायरीन के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। हुसैन टेकरी में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के निवासे हैं। इसी तरह उनके भाई हजरत अब्बास का रोजा है और उनकी बहन हजरत जैनब। इसके अलावा अलग कंपाउंड में हजरत अब्बास का और जनाब सकीना का रोजा है और हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा भी उसी जगह से थोड़ा आगे है जिसे टॉप शरीफ कहा जाता है। इसके अलावा वहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी जनाब फातिमा जहरा का भी रोजा है। इन रोजों पर जायरीन आते हैं, लोबान होती है और वहां लोबान का धुआं लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन लोबान के धुओं से मरीजों को शिफा मिलती है। इसके अलावा वहां पर हजरत अब्बास के रोजे के बाहर एक चश्मा है जिसे अब टोटी के रूप में बदल दिया गया है। वहां से लोग पानी पीते हैं और जहां गुस्ल खाना बना है उस गुस्ल खाने में नहाते हैं। उस गुस्ल खाने में नहाने से भी लोगों के मर्ज दूर हो जाते हैं। इसके अलावा वहां पर एक बड़ी संख्या उन लोगों की देखी जाती है जो अपनी मन्नत मानने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिन लोगों को परेशानी है और वो परेशान है वो वहां पर अपनी मन्नतें मानते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनकी दुआ कबूल होती है और उनके कष्ट वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये हुसैन टेकरी की दरगाह लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकता का संदेश देती है, मिलजुल कर रहने का संदेश देती है और वे चेहलुम के मौके पर आते हैं। इसकी एक मिसाल यहाँ पर आकर देखा जा सकता है। कमेटी के कोषाध्यक्ष मोहम्मद रफीक शाह से हमारी क्या बातचीत हुई, सुने। रफीक भाई ये बताइए कि इस बार जो चेहलुम का प्रोग्राम हुसैन टेकरी में होगा वो किस तारीख में होगा? 16 तारीख को होगा। यानी 16 की रात में आग का मातम, जो वहां का ऐतिहासिक मातम है जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वो 16 तारीख को होगा। 16 तारीख को होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं कि इस बार जायरीन के ठहरने या उनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था भी करवाई है आपने? ये क्या होता था कि हर साल बारिश के अंदर चेहलुम नहीं आते थे, इस वक्त बारिश के अंदर चेहलुम है, तो इसका हमने जिगजैग बनाए हैं। बहुत बड़े पैमाने पे काम हुए यहाँ पे। मुरम डलवा के 50-60 लाख रुपए हमने मुरम डलवाए यहाँ पर। देखने कितना 50-60 लाख? हाँ, बारिश को 50-60 हजार या 50-60 लाख? 50-60 लाख रुपए का। उसके अलावा यानी 300 कमरे हमारे जो मतलब यानी पत्थरों के बन रहे हैं जायरीनों के लिए। और कोरोना की वजह से 2 साल से चेहलुम हुआ नहीं, इस वजह से पब्लिक का आने का बहुत ज्यादा वो है, इसलिए इंतजाम हमने पूरा करा है प्रशासन ने और हमने मिलकर किया। अच्छा, ये इस बार रवि भाई सुनने में आया है कि पुरानी कमेटी काम नहीं कर रही है, उसको आपने अलाउ नहीं किया है। कौन, हुसैनी मिशन ही कर रही है या और कोई किसी को दिया है, अलाउ किया है? नहीं कर रही है, हुसैनी मिशन कर रही है जी। और हुसैनी मिशन करेगी। उसके अंदर सिर्फ एक आदमी उन लोगों ने खुद ने बाहर किया है, हुसैनी मिशन वालों ने, अफजल को, और बाकी पूरी हुसैनी मिशन हमारे साथ में और हुसैनी मिशन ही करेगी काम पूरा। यानी यूसुफ मकादम के बेटे अफजल मकादम को किनारे कर दिया गया है। हाँ, वो उन लोगों ने किया, हुसैनी मिशन वालों ने किया है। उसकी क्या वजह थी?
वजह ये थी कि वो हमने शिकायत करी थी उनको के साथ मतलब इन्हें आपके जो हुसैनी मिशन के जो लोग हैं, चौथे इमाम का रोजा बनना था, उसका अभी तक बना नहीं और उसका चंदा हो गया और तो ये 9.5 लाख रुपए तो वो खुद बता रहे थे हुसैनी मिशन वाले कि हम लोगों ने दिए हैं और उसके अलावा उन्हें लिखित में भी शिकायत करी और उसके अलावा लाखों रुपए मतलब ये जो मतलब रिकॉर्ड में ही नहीं है वो अलग चंदा किया उन लोगों ने। उसके अलावा इदारे का मतलब ये 2,90,000 रुपए हमारा बाकी है इनकी तरफ, जो चेल्लुम पे कमरे ले लेते हैं उसका पैसा अभी तक भरा नहीं इनने 3 साल से और नोटिस दिए उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई मीटिंग नहीं करी और कोई जवाब नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने हुसैनी मिशन वालों से कहा था इनकी ये रवैया ठीक नहीं है इनका अफजल भाई का, मतलब ये चीज तो उन लोगों ने कहा कि ये यहाँ पे हम भी मना करते हैं यहाँ पे चेल्लुम के टाइम पे चंदा करने के लिए और वो मानते नहीं है। तो वो चेल्लुम के टाइम पे भी चंदा करते हैं बहुत काफी और वो पूरा इदारा खर्चा करता है चूल का पूरा चेल्लुम का और ये चंदा करके और ये अपना काम करके निकल जाते हैं यहाँ से हर साल। सुनने में आया है कि अमीर हुसैन जो यूसुफ मुकादम के भाई हैं और इनके चचा हैं उन्हीं के सुपुर्द किया है। शुरू से वो मतलब जिससे चेल्लुम तो वही करवा रहे हैं, अमीर मुकादम और यूसुफ भाई दोनों मिलकर 2 भाई करते थे ये। तो यूसुफ भाई का इंतकाल के बाद में अभी अमीर मुकादम उनके चचा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ये हुसैनी मिशन हम शुरू से हम चला रहे हैं तो हम लोग इसको संभालेंगे। ठीक है आप आपने देखा है कितनी लोगों को दिक्कतें होती थी जब चेल्लुम में ज्यादा भीड़ हो जाती थी, तो उस भीड़ के ठहराने के लिए आपने क्या खास इंतजाम किया है कि लोगों को दिक्कत ना हो वहां रह सकें? देखो भीड़ का तो ये है कि बारिश हमने मतलब ये इसके लिए प्लान में रहे हमारा ये कुछ टेंट लगवाने का भी है बारिश के लिए हिसाब से और ये हमने जो 300 पत्रे के कमरे बन रहे हैं वो कर रहे हैं या पर डे के लिए वो तो पूरा मतलब 10 रोज से ही देता वो। हाँ ठीक है, वो रोज के लिए बना के देता, 10 रोज से ही देता तो उसमें जो भी ये शायद 2,500 रुपए लगभग समथिंग बैठेगा उसमें। अच्छा रफीक भाई एक चीज बताइए कि चौथे इमाम का रोजा बनाने की तो बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया था और अभी तक कुछ काम हुआ नहीं, तो उस पर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? उसमें हमने अभी तक हमने बोर्ड को बता दिया है और मतलब कि अभी तक काम चालू हुआ नहीं रोजे का और ये यूसुफ भाई का जो अफजल मुकादम है उनका ही मतलब इनकी मतलब अभी तक मतलब वो बता रहे हैं कि भाई सब्जी का चंदा कर रहे हैं और अफजल मुकादम के जो चचा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मतलब अभी तक हम जो पैसा जो रोजा बनाना है इसके अंदर पैसा हम किसी से चंदा 1 रुपया भी नहीं लेंगे और अफजल भाई इसका चंदा कर रहे थे तो उन लोगों का आपस में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अभी हमने जैसे नोटिस भी दिया है इनको अफजल भाई को कभी तक काम किया आपने तो उस पर भी आप एक्शन लेंगे, आपकी कमेटी एक्शन लेगी? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा एक चीज और बताएं, मौला अब्बास का रोजा जो करबला की के नक्शे के मुताबिक बनना था वो काम कहाँ तक हो रहा है? हाँ वो लगभग आज छत डल गई, मौला अब्बास के रोजे की छत डल रही आज। वो लगभग समझ लो कि अब सिर्फ गुंबज का काम बाकी है और अंदर का भी बारीक काम बाकी है, बाकी मतलब की हाइट वगैरह पूरी हो गई कंप्लीट। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि अफजल मुकादम को कार्यक्रम में गड़बड़ी करने, चंदा खाने और घोटाला करने के आरोप में उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं, बल्कि महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस साल 16 सितंबर 2022 को हुसैन टेकरी में चेल्लुम के मौके पर आग के मातम का विशेष कार्यक्रम होगा और देश भर के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। वे अपनी परेशानी के हल के लिए इस दरगाह पर आकर दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं। कमेटी को चाहिए कि वो एक ऐसा पंडाल बनवाए जिसमें गरीब लोग निःशुल्क रह सकें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट